ये तरावी नहीं है प्यारे कि महदूद 1.5 पारा पढ़ना पड़ेगा। एक गौस पाक का खजाना है। अभी लुकमे का टाइम नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं आया, अभी अभी वक्त थोड़ा सब्र करें। हाँ, मेरे इमाम कहते हैं सैयदा की शान क्या है, सुन ले। नूर, नूर। सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मिल के बोलो, सैयदा क्या है? अरे सैयदा का जिक्र आ रहा है तो मौला का भी जिक्र आ जाएगा। जरा सा जवानों की तरह, आशिकों की तरह ना गए। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता। नारा हैदरी, डगर डगर गली गली, डगर डगर गली गली, शान अहले बैत, अज़मत अहले बैत, हुज़ूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, सरकार वजीबिया साहब क़िबला। नारा हैदरी। राबजी क्या करता है? सहाबा की दुश्मनी की वजह से अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राबजी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे, राबजी जब सैयदा फातिमा बयान करता है, जो भी राबजी, किसी का नाम हमें नहीं पता, लेकिन तवज्जो, तो वो क्या कहता है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जब हुजूर का तवज्जो, आपकी बात पूरी कर दूं, खत्म कर दूं बात? खीरी वालों 7 साल के बाद है वो खत्म कर दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो बताएं, सुनना चाह रहे? अब आप कोई बात तो नहीं करेगा, बहुत नाजुक बात हो रही है ना, इसीलिए तवज्जो। राबजी जब बात करता है तो कहता है जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई, का फदक दो, फदक दो, फदक दो, दरबार में गई। ये राबजी का बयान है, क्लिपें भी है, किताबें भी है, सब है। वो कह रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, उन लोगों को समझा रहा हूं कि फर्क क्या है। फर्क देखो, तवज्जो करना, फर्क देखो। वो क्या कह रहा है कि दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में। लखीमपुर खीरी वालों जरा मुझे बताओ, अगर आपके खीरी में किसी के अब्बा का इंतकाल हो और दूसरे ही दिन से बेटी अपने भाइयों के पास आए और आकर के मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो लोग क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है सालिम? क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है? क्या तू बाप के मरने का इंतजार कर रही थी? हैं? तो बोलो तौहीन है कि नहीं है? हैं? माज़अल्लाह मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए बोलो, समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटी अगर बार बार हिस्सा मांगने आए तो लोग ये कहेंगे तू बाप के मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राबजी सैयदा के लिए कहता है क्या? मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राबजी है जो सिद्दीक अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और जो सैयदा की तौहीन करे, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी करे, वो काफिर हो जाता है। क्योंकि नबी की नालैन की गुस्ताखी पे लोग काफिर हो जाते हैं। तो फातिमा तो बदाए रसूल है, हुजूर के दिल का टुकड़ा है, उनकी गुस्ताखी में काफिर क्यों ना हो? अरे मेरे मसलक में तो सुन्नियों के यहाँ ये है, अगर कोई सैयद की तौहीन बहैसियत सैयद कर दे तो वो भी काफिर हो जाता है। तो जो सैयदा की करे, जब सैयद की गुस्ताखी काफिर बना देती है तो सैयदा की गुस्ताखी पर क्या होगा? ये मेरा अहले सुन्नत का मसलक है। राबजी सैयदा की तौहीन कर रहा है, सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में, सिद्दीक अकबर के अदावत में
में अब हमसे सुन हम किस तरह सैयदा को जानते हैं। अरे नादान, तू कहते दरबार में गई, दरबार में गई। हमारा अकीदा ये है कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ है उसके बाद से कब्र में जाने तक सैयदा की आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। अरे जो फातिमा, जुमले पे तवज्जो करना, जो फातिमा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खुदा के दरबार में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जो नमाज पढ़ने के लिए खुदा के दरबार में मस्जिद में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जब नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती खुदा के दरबार में, तो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में कैसे जा सकती है? नारे तकबीर। एक बात, और अगर तुझे गुरूर इल्म पर तो आ बैठ के बात कर, दरबार साबित कर, दरबार साबित कर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने दरबार साबित कर दिया, आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा, क्योंकि वहां कोई दरबार था ही नहीं। एक मस्जिद नबवी थी, सारे फैसले वहां होते थे, वो दरबार नहीं गई। अब तेरे अकीदे में फातिमा बार बार घर से निकल कर फदक मांगने जा रही है, मेरे अकीदे में जो मस्जिद ना जाए वो किसी के दरबार में क्या जा सकती है? और मेरे सुन्नियों का इमाम तो अब मजीद उसके ऊपर की बात करता है। तेरे अकीदे में वो है जो बार बार घर से जा रही है, और सुन्नियों के अकीदे में ये है जिसका आंचल न देखा, मोहम्मद ने उस निदाए नज़ाहत पे लाखों से जिंदाबाद भाई। जो घर से जाएगी उसको कौन कौन देखेगा? लेकिन सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे को, तवज्जो, सैयदा को नहीं, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज न देखे, हैं? जिसे चांद और सैयदा को नहीं, सर के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, उसको क्या कहते हैं? फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा करें, अब बताओ राबसी ज्यादा इज्जत बयान कर रहा है अहले बैत की या सुन्नी इज्जत बयान कर रहा है? सुभान अल्लाह। बताएं, वो तो गुस्ताखी का पहलू निकल रहा है उसकी बयान करने से। और हमारे यहाँ जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसी पे बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे इस शेर पे सुन्नियों को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ खीरी वालों के और मखदूम खीरी के दीवानों के इश्क पर छोड़ता हूं कि सैयदा के नाम पे कौन कौन चुप है, कौन कौन बोल रहा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों, क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला? इस शेर का मतलब समझे। आजकल कुछ बदबख्त कहते हैं सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा जितना सुन्नी बयान कर चुके हैं किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने अहले बैत, नाराए हैदरी। सुन ले जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया मिलाद के साथ, तो सुन ले। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पहली बात तो बताऊं, आला हजरत ने सैयदा का जिक्र जहां भी किया असली नाम लेने की हिम्मत ही नहीं की। तवज्जो, पूरी हिदायत बख्शिश उठा ले। मैंने जितना पढ़ा है नामे फातिमा के साथ उन्होंने फजीलत बयान नहीं की, जहां जहां भी बयान किया अलकाब के साथ बयान किया, सिर्फ उनके लक़ब के साथ शान बयान की। अरे सुन्नी तो असली नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। ये सुन्नियों का अदब है, ये इमाम अहले सुन्नत का अदब। देखो मैं चंद मिसालें देता हूं। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा
यहाँ भी ज़हरा का नाम नहीं लिया। फिर सैयदा, ज़ाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसी तरह अब आगे बढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो, आप सुन रहे बहुत अच्छा, तो हिम्मत थोड़ी अर्ज करूं क्या मतलब वो है शेर का। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों तवज्जो करना, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, आस्ताने अहले यूं बैत, बयां करते हैं सुन्नी। आस्ताने अहले बैत, सैयदा, ज़ाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, सूफिया बयान करेंगे तो बहुत बड़ा बयान करेंगे। मैं तालिब इल्म जो समझा आला हजरत के शेर को, मतलब क्या, जाने अहमद का मतलब क्या। अहमद नाम है आसमानों में मेरे नबी का, और नाम है जमीन पर मोहम्मद, और नबी की जान। जाने अहमद का मतलब नबी की जान। नबी की जान की राहत कौन, नबी की जान की राहत कौन, सैयदाए कायनात हसनैन पाक की अम्मी। मतलब क्या हुआ, समझे, समझ में आया कुछ? चुप नहीं रहोगे, जिस दिन समझ जाओगे। मतलब ये है, आदम बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करते हैं, आदम को सुकून मिल जाता है। नूह बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, नूह को सुकून मिल जाता है। यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इस्माइल बेचैन होते हैं छुरी के नीचे, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इब्राहिम आग में बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। ईसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। हत्ता के जिब्रील सिदरा पे बेचैन होते हैं, बेलकाई यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलकाई यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। फरिश्ते अल्लाह अल्लाह सिदरा पर जिब्रील बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। फरिश्ते बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। अबू बकर बेचैन होते हैं, बादल अंबिया बित्ताकीक अफजलुल बशर। अबू बकर बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। उमर बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। उस्मान बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। अली बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। बिलाल बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। साद बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। सईद, तलहा, जुबैर जो बेचैन होता है, नबी को याद करते हैं। वो नबी, वो नबी, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है। जब वो नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारा हैदरी। सब बेचैन हो तो मेरे नबी को याद करके चैन पाते हैं, और हर बेचैन दिल का चैन जब नबी बेकरार होते हैं तो हसनैन की अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा से चैन पाते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा को कोई जान सकता है? अल्लाह अकबर। जाने अहमद की राहत पे लाकर। और एक और मकाम पे सैयदा का जिक्र किया, वहां भी नाम नहीं लिया। अभी लुकमे का वक्त नहीं आया, अभी गौस पाक के खजाने में बहुत है। ये तरावी नहीं है प्यारे कि महदूद 1.5 पारा पढ़ना पड़ेगा। एक गौस पाक का खजाना है, अभी लुकमे का टाइम नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं आया, अभी अभी वक्त, थोड़ा सब्र करें। मेरे इमाम कहते हैं सैयदा की शान क्या है, सुन ले। नूर, नूर, सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मिल के बोलो, सैयदा क्या है? अरे सैयदा का जिक्र आ रहा है तो मौला का भी जिक्र आ जाएगा। जरा सा जवानों की तरह, आशिकों की तरह ना आ गए। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारा हैदरी। डगर डगर गली गली, डगर डगर गली गली, शाने अहले बैत, अस्मते अहले बैत, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, सरकार वजीर मियां साहब क़िबला। नारा
सुन्नी, दास्तान अहले बैत, क्या नूर, फातिमतुज़ ज़हरा नूर है। मैंने कई जगह इसको बयान किया, लेकिन लोगों ने कभी चुप कर नहीं सुना। ये इस जिक्र की करामत है, ये लोगों ने चुप कर कभी नहीं सुना, और जिन्होंने चुप कर सुना मैंने कहा निकल जाओ, इसलिए कि इस महफिल में खुश के लोगों का काम नहीं है। ये जामो मीना की महफिल है, यहाँ किराए के टट्टुओं को नहीं बुलाया जाता। हसनैन की अम्मी जिसको चुन लेती है उसी को आना नसीब है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नूर नूर नूर, सैयदा क्या है नूर। मैंने आयत पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमा रहे नूर आया और किताब, तवज्जो, नूर आया और क्या आया, ये मिलाद है। और जब जा रहे तो कहते दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, नूर भी छोड़ के जा रहा हूं, किताब भी छोड़ के जा रहा हूं। हाय हाय हाय, हुजूर लेकर भी आए थे ना, हालांकि वो खुद भी नूर है, लेकिन इस माना में अहले बैत छोड़े तो अहले बैत भी तो नूर है। ये आला हजरत का मसलक है। लोग कहते हैं ये आला हजरत वाले क्या ये मौलाई नहीं है? मैंने कहा 14वीं सदी में अहमद रजा से बड़ा कोई मौलाई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हम तवज्जो, जैसे मुसलमान दो टाइप के, एक अपनी मर्जी का मुसलमान और एक अल्लाह की मर्जी का मुसलमान। तो अपनी मर्जी का मुसलमान क्या कहता है, अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह की नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। हंसने की बात नहीं, ये तो दुख की बात है। शराब भी पीऊंगा, जुआ भी खेलूंगा, जिना भी करूंगा, सूद के धंधे भी करूंगा, हराम भी खाऊंगा, अल्लाह तुझे मानूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। इसका क्या हाल होगा ये अल्लाह जाने, वो जाने। लेकिन जो अल्लाह की मर्जी का मुसलमान, वो क्या कहता है, अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तेरी भी मानूंगा। बोलो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो जैसे मुसलमान दो किस्म के हैं, वैसे मौलाई भी दो किस्म के हैं। मौलाई भी दो किस्म के हैं। एक अपनी मर्जी का मौलाई, अली आपको मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा, आपको मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। इनको मैं कुछ नहीं कहता, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, क्योंकि उन मुसलमानों का मामला भी अल्लाह के सुपुर्द है जो अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। तो कुछ मौलाई ऐसे अली आपको मानते, आपकी नहीं मानते। लेकिन एक दूसरे मौलाई है, अली पाक मेरे मौला आपको भी मानेंगे और आपकी भी मानेंगे। अरे हम मौलाई नहीं हो तो फिर क्या हो? हमें तो फख्र है मौलाई होने पे, इसलिए कि किसी किसी का ही तो मौला होता है। मौला सबका नहीं होता, मौला किसी किसी का होता है, और जिसका मौला होता है वही मौलाई होते हैं।